वो कहते थे मेरे साथ गलत काम करो, लेकिन मैं उनके साथ करना नहीं चाहती थी, इस बात से मारते थे। आज मेरे साथ एक 13 साल की बच्ची मौजूद है जिसके अपने सगे बाप ने उसको 4 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यहाँ पर यह है कि अपनी वालिदा के सामने यानी इस बच्ची के दादी के सामने इसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा। उसके बाद वो घर छोड़ के भाग गए हैं, ताले लगा के निकल गए। क्या करूँगा इसकी बहन की चूजी के। अब क्या नाम है मेरी बहन आपका? मेरा नाम अजरा है। आपकी बेटी है ये? जी मेरी बेटी है। कितने बच्चे हैं आपके टोटल? माशाल्लाह 4 बच्चे। इन लोगों का मादरचोद यही काम है, बच्चे पैदा करना। 4 बच्चों में इनका नंबर कौन सा? पहले नंबर। पहले नंबर पे। आपके शौहर बच्ची के सगा बाप बच्ची के साथ ज्यादती करता रहा 4 माह तक, आप किधर थी? मुझे इसने पहले ही मार पीट के घर से निकाल दिया था और मैं बच्चों के मतलब नहीं निकलना चाहती थी। ये बच्चों को लेकर खुद गाड़ी पे बैठ कर पता नहीं कहाँ ले गया था। जब मैं इनकी दादी की घर ही थी, मैं इनके घर में थी अपने ससुराल में, तो मैंने 2-3 दिन वेट किया, बच्चे नहीं आए, मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ लेके फिरता रहा, इनको कहाँ नहीं लेके फिरता रहा। आप तक ये खबर कैसे आई कि आपकी बेटी को आपके मियाँ ने ज्यादती का निशाना बनाया? ये मेरी बेटी ने मुझे बताया कि फ़ोन करके अपने अब्बू के नंबर से, अपने बाप के नंबर से कॉल किया। मुझे कहती है मम्मा आके हमें मिल भी जाओ और मेरी बात सुन जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहती है मम्मा क्या आपने हमें मार दिया है कि हमसे प्यार ही नहीं है? मैंने कहा बात क्या है? कहती क्या हम कहीं नहर में डूब के मर जाए? मैंने कहा बात क्या है? कहती आप आए मेरी बात सुने। तो कहती मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, आप मेरी बात सुने और मुझे कहीं भी आके मिले। मैंने कहा कब्रिस्तान वाली सड़क पे ना, उधर उनके कब्रिस्तान है। मैं कहा कब्रिस्तान के पास आ जाओ। एक जनाना के बाप को मालूम ना हो कि माँ आई हुई है तो सारी गैब है। मैं शाम को 6 बजे वहाँ पहुँची हूँ। मेरी छोटी बेटी आई है वहाँ, तो उसने इसको बताया, ये फिर मेरे पास आई, इसने फिर सारे वाक़यात मुझे बताया कि पापा इस तरह करता था, इस तरह करता था और मेरे साथ बदतमीज़ी करता था और मेरे मतलब के कपड़े उतारता है, कमीज़ उतारता है और इस तरह मेरे साथ बहुत गंदे गंदे काम करता है। मम्मा ये बहन के लोड़े सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये सुधरेंगे नहीं मादरचोद। हर घर की यही कहानी है। दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं कि मैं माँ सर पे होने के बावजूद मैंने अपनी बेटी के हाल मतलब कि सारा कुछ इसका ख़त्म कर लिया है। और मुझे क्या पता था कि तहफ़्फ़ुज़ देने वाला बाप इतना गंदा निकलेगा कि वो अपनी बेटी के साथ ही करना शुरू हो जाएगा। ये तो होगा, ये तो होगा। तो आपकी और आपके शौहर की अलहदगी हुई थी, तब ये फैसला आपने किया था कि बच्चे वालिद साहब के साथ रहेंगे, या फैसला भी इसके वालिद का ही था कि बच्चे उनके साथ रहेंगे? इसके बाप का ही फैसला था कि वो बच्चे मेरे पास रहेंगे। ये फैसला क्यों लिया होगा उसने, कमेंट करके बताओ। 3-3 4-4 साल ये मेरे पास रहे हैं और ना खर्चा देता था, ना कुछ भी नहीं देता था। मैं घरों के काम कर करके अपने बच्चों को पाला है। ये भी 1-2 महीने किसी के घर रही है, लेकिन ये भी घरों के काम करती रही है। ये नहीं कि मैं अकेली करती नहीं हूँ, ये भी घरों का काम करती रही है। उसके बावजूद वो आया एक दिन, उसने हमारी सुलह हो गई है। पहले हमारा केस दूसरा छुरियों वाला चल रहा था, पहले इसने मुझे छुरियाँ मारी हैं। शुरू से ही बच्चों को मारता पीटता आ रहा है। ये 6 माह की थी, छोटी सी थी, तो इसको ज़रा सा भी मेरे से ना वो हांडी में नमक थोड़ा तेज़ जल गया, गुस्से से मुझे डांटा है और इसको उठा के कंडों में फेंक दी। बात आपने कभी अपने घर वालों के इल्म में लेकर आई थी कि आपके शौहर इनके वालिद बच्चों पे इतना तशद्दुद करते हैं, आपको इतना मारते पीटते हैं? वो मैंने अपने माँ बाप को बताया है, बहन भाइयों को बताया है, अब्बू को बताया है। हम 9 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, 4 भाई हैं, 6 बहनें हैं। और अब्बू कहते हैं कि आप जो मतलब कि निकाह कर दिया, अब हम आपका वही घर है, आप उसी को संभालो जाके और हमें ना टेंशन दो, हमने दूसरों का भी करना है। अगर आपने तलाक लेनी है तो हमने 1 महीना रखना है आपके अपने पास, फिर दूसरा निकाह तुम्हारा कर देना है। और मैं अपनी बच्चियों को देख के कहती थी कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। कि बेटी के साथ आपके शौहर इस तरह इनके साथ ज्यादती करते रहे हैं, तो आपने उनसे बात किया, उनसे पूछा कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, या कभी आमना सामना हुआ हो, आपने इस बारे में बात की हो कि बेटी के साथ ही, अपनी सगी बेटी के साथ? क्या पूछे, पूछने के लिए रह क्या गया, पूछ के फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो घर छोड़ के भाग गए हैं, ताले लगा के निकल गए। मैं बच्चों को बाहर से मतलब के सारों को बाहर ही बुला लिया था जब मैं इनके पास मिलने के लिए गई हूँ।
मैंने बाहर से ही बच्चे मंगवाए हैं तो बाहर से बच्चे लेके आई हूँ, किसी के साथ कोई बात नहीं की। मैंने सारे चारों के चारों बच्चे अपने पकड़े तो मैं इधर लाहौर आ गई। लाहौर आके मैंने जिनके घर काम करती थी उनसे मैंने बातचीत की कि ये मसला है, तो वो कहते हैं कि तुम रिपोर्ट कराओ। मैंने रिपोर्ट करवाई है इधर मतलब थाने में। वो कहते हैं कि इधर नहीं होगी, जिधर का वाक़या है ना उधर ही जाके कराओ। फिर हम सुबह 11 बजे रायविन पहुँचे हैं, फिर उधर जाके रिपोर्ट करवाइए इसकी कि इस तरह बेटी के साथ बाप ज्यादती करता रहा। मुझे ये बताओ कितने साल की हो? मैं 13 साल की हूँ। 13 साल की हो तो स्कूल जाती हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जाती, मेरे पापा ने छुटवा दिया। सबसे पहला काम यही है, बच्चों को अनपढ़ रख दो और फिर बाकी जो मर्जी करो। इन मादरचोदों को उल्टा लटका के इनकी गांड में डंडा डाल देना चाहिए। और जब मामा आपको छोड़ के गई, जब आप पापा के पास रहती थी तो पापा आपको मारते होते थे? जी बहुत मारते थे और छोटे बहन भाइयों को भी मारते थे। तो किस बात पे मारते थे, क्या कहते थे? आपने तो कहा कि उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं जाना, आपने स्कूल भी छोड़ दिया, फिर क्यों मारते थे आपको? वो कहते थे मेरे साथ गलत काम करो, लेकिन मैं उनके साथ करना नहीं चाहती थी, इस बात से मारते थे। आपने कहा कि आपने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन लोग कहते हैं कि वहीं पे जाएं जहाँ का ये हादसा है। तो अब मीडिया पे आने का क्या मकसद है, आप क्या चाहती हैं? मेरा यही मकसद है कि मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दूं और इस आदमी को जो अपनी बेटी के साथ कर सकता है वो दुनिया में किसी औरत को भी मतलब कि सही नहीं समझ सकता, ना बेटी के रूप में, ना माँ के, ना बीवी के। मैं जब बेटी को नहीं समझ सकता वो किसी औरत को क्या समझेगा। मैं चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।